हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमने अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज से हम शुरू कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में सबसे पहला टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, जिसमें आपको फार्मेसी के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, एचएपी, मेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री और भी अदर सब्जेक्ट्स के वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही लेक्चर वीडियो सीरीज में क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ। तो ये सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल है बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स के पाथवे को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर से मिलके बनता है। पेंटोस शुगर मतलब ऐसा शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 5 कार्बन होते हैं, जैसे कि राइबोस शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या आता है? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर आता है एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडिन के अंदर आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ये सभी क्या हैं? ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और शुगर में क्या होता है? राइबोस शुगर होते हैं या तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड में, और डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में। और न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है? ये एक न्यूक्लियोसाइड है। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस कौन सा प्रेजेंट होता है? एडिनिन। और शुगर कौन सा प्रेजेंट होता है? पेंटोस शुगर, राइबोस। वैसे ही दूसरा थायमिडीन, इसमें नाइट्रोजनस बेस थायमिन और शुगर डीऑक्सी राइबोस। तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है गुआनोसिन, जिसमें कि नाइट्रोजनस बेस होता है गुआनिन और शुगर प्रेजेंट होता है इसमें राइबोस। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। अब जानते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली न्यूक्लियोसाइड्स होता है विथ फॉस्फेट ग्रुप, मीन्स न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स का, मीन्स न्यूक्लिक एसिड इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा बहुत से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि एनर्जी ट्रांसफर और सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये बनता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, और जैसा हमने आपको बताया नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर ये क्या होते हैं? ये मिलके बनते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजनस बेस आप देख सकते हैं प्लस पेंटोस शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप, ये पूरा जुड़ के क्या बना? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो नाइट्रोजनस बेस कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम न्यूक्लियोटाइड्स को डिवाइड करते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड में। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। आप यह देख सकते हैं, ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है, जिसमें कि नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, और ये क्या होते हैं? इसमें 2 रिंग होता है, 1 और 2। तो प्यूरिन बेसिस के अंदर क्या आते हैं? एडेनिन और गुआनिन, जिसको हम शॉर्ट में ए और जी लिखते हैं। तो जिसका एग्जाम्पल हुआ एएमपी और जीएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट। तो एएमपी मोनोफॉस्फेट है और इसमें एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है तो वो डाइफॉस्फेट हो जाता है एडीपी, और इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो वो 3 फॉस्फेट टोटल क्या कहलाते हैं? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी ये सब क्या हैं? ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर है और दोनों में आप देख सकते हैं दोनों के स्ट्रक्चर में 2 रिंग प्रेजेंट है और एडेनिन और गुआनिन ये क्या होते हैं, ये प्यूरिन बेसिस होते हैं और इससे बनता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें जब पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से जुड़ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू शुगर जुड़ा हुआ है और इस बॉन्ड के थ्रू फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो ये क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस का एग्जाम्पल है वो है एडेनिन, मतलब कि ये जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है। इसके बाद सेकेंड पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पिरिमिडिन बेसिस क्या होते हैं, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, जिसको हम शॉर्ट में CUT बोलते हैं। तो यूरेसिल जो है जो कि RNA में पाया जाता है, DNA में एब्सेंट होता है ये, और थाइमिन ये DNA में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर है और इसमें सिंगल रिंग है। तो इसी थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल में पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो वो बनता है पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि एग्जांपल CMP, सिटिडीन मोनोफॉस्फेट, UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और TMP, थिमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये हुए एग्जांपल्स पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स के। अब जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स बहुत से इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे DNA और RNA मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, इसी से बनता है। नेक्स्ट फंक्शन है एनर्जी कैरियर, मीन्स हमने आपको बताया था डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें ATP, GTP इन्वॉल्व होता है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। मीन्स हमारे बॉडी में मेनली जो एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। थर्ड है सेकेंडरी मैसेंजर का भी काम करता है, जैसे कि CAMP और CGMP, ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर मीन्स मैसेज या सिग्नल देने के लिए भी ये मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स, जैसे कि NAD, FAD, कोएंजाइम A। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं। तो हमने डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवे पढ़े जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तो वहाँ पे ये NAD, FAD जो है इन्वॉल्व होता है एज एन कोएंजाइम। मीन्स हमारे बॉडी में डिफरेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको कोएंजाइम रिक्वायर्ड होता है उस रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन होता है, या कह सकते हैं पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच होते हैं इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म लॉन्ग चेन, और वही कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA। DNA मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है और इसमें शुगर डीऑक्सीराइबोस होता है। उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो A, G, C और T मीन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, और ये स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। RNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें शुगर राइबो शुगर प्रेजेंट होता है, और इसमें बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है। RNA इन्वॉल्व होता है इन दी प्रोटीन सिंथेसिस। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं ये हमने जान लिया। अब जानते हैं किस तरीके से प्यूरिन और पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी में। तो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स ये दोनों नॉन एसेंशियल होते हैं इन द डाइट। नॉन एसेंशियल इन द डाइट मतलब हमारा बॉडी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन को खुद सिंथेसाइज करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने के लिए। इसी कारण से डाइट के थ्रू इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारे बॉडी को, इसी कारण से इसको बोला गया है नॉन एसेंशियल। और जो डाइट में जो प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में डाइजेस्ट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग बेसिस प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड मेटाबोलाइज्ड टू यूरिक एसिड। तो जो डाइटरी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग बेसिस प्यूरिन और पिरिमिडिन्स होते हैं ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और यूरिक एसिड में मेटाबोलाइज होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, मीन्स किस तरीके से प्यूरिन्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में 2 रिंग प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 रिंग प्रेजेंट है, और इस रिंग के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं बायोसिंथेसिस के समय।
तो सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन 1। ये नाइट्रोजन 1 आता है एस्पर्टेट अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के ये नाइट्रोजन होता है। दूसरा कार्बन 2, ये आता है फॉर्मेट ऑफ N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। और ये जो नाइट्रोजन 3 और ये नाइट्रोजन 9 है, ये कहाँ से आता है? ग्लूटामीन अमीनो एसिड्स के अमाइड नाइट्रोजन से। और नेक्स्ट ये C8, ये कार्बन 8 आता है N5 N10 मेथेनाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से। और कार्बन 4, कार्बन 5, नाइट्रोजन 7 कहाँ से आता है? फ्रॉम दी ग्लाइसिन अमीनो एसिड से। और बचा जो ये कार्बन है, ये 6th कार्बन आता है डायरेक्टली फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए जो पाथवे है, मीन्स स्टेप बाय स्टेप जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो इसमें ये सारे जो सोर्सेस हैं प्यूरिन रिंग के एटम्स के लिए, वो एक एक करके ऐड होते जाएंगे। किस तरीके से प्यूरिन्स की सिंथेसिस होती है? प्यूरिन्स जो है 2 पाथवे से सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में, डी नोवो सिंथेसिस और सैल्वेज पाथवे सिंथेसिस। तो डी नोवो सिंथेसिस क्या होता है? डी नोवो सिंथेसिस में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। डी नोवो एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अ न्यू या फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब न्यू प्यूरिन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस। और डी नोवो सिंथेसिस में 2 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेज में आयोनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है और ये पैरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होता है। मीन्स इसी से अदर जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसकी सिंथेसिस होती है। और ये आईएमपी बनता किससे है? फ्रॉम दी राइबो शुगर। और दूसरा स्टेज 2 में जो आईएमपी बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होता है, मतलब कि इसी से फिर जो 2 प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हमने आपको बताया था एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट, ये दोनों प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होती है। तो पहले आईएमपी बनेगा और फिर इस आईएमपी से एएमपी और जीएमपी बनता है। तो किस तरीके से बनता है, क्या स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होते हैं, तो पाथवे को हम जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स की सिंथेसिस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पाथवे में टोटल जो है 11 स्टेप्स हैं, जिसमें आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है जो कि एक पैरेंट कंपाउंड है। अदर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए जैसे कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो आइए एक एक करके इस स्टेप्स को समझते हैं। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है प्यूरिन्स की सिंथेसिस के लिए हमारे बॉडी में, वो है राइबोस 5 फॉस्फेट। और ये राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ से आता है? ये आता है एचएमपी पाथवे से। एचएमपी जिसको हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। तो इसमें वन ऑफ द इंटरमीडिएट होता है राइबोस 5 फॉस्फेट। और ये जो पेंटो शुगर है किसमें कन्वर्ट होता है? पहले स्टेप में 5 फॉस्फोराइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट। तो आप देख सकते हैं इस राइबोस 5 फॉस्फेट में पायरोफॉस्फेट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये पायरोफॉस्फेट कहाँ से आता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आता है। तो इसका 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ा और एटीपी किसमें कन्वर्ट हो गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। और इसके लिए जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है एटीपी के लिए, वो है मैग्नीशियम है। और एंजाइम यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है? ट्रांसफर के लिए, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पायरोफॉस्फेट टू राइबोस 5 फॉस्फेट, तो वो है PRPP सिंथेटिस। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो फॉस्फो, P फॉर फॉस्फो, R फॉर राइबोसिल, P फॉर पायरो और P फॉर फॉस्फेट, तो PRPP। तो यहाँ पे इस स्टेप में PRPP की सिंथेसिस हो रही है, इसलिए एंजाइम का नाम है PRPP सिंथेटिस। तो ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ये PRPP मीन्स 5 फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है 5 फॉस्फोराइबोसिल अमीन में। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप में चेंज हो रहा है? पायरोफॉस्फेट जो है हट गया और उसकी जगह में कौन सा ग्रुप आ गया? यहाँ पे अमीन ग्रुप आ गया। तो ये जो अमीन ग्रुप है ये कहाँ से आता है? कौन देता है? ग्लूटामीन। ग्लूटामीन का जो अमाइड ग्रुप है वो जो है एक्सचेंज होता है विद दी पायरोफॉस्फेट और ये पायरोफॉस्फेट निकल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं PPI, ये क्या है? ये पायरोफॉस्फेट है। और ग्लूटामीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूटामेट। और यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होता है? वाटर फॉर द हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है PRPP ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है अमीडो ग्रुप का फ्रॉम दी ग्लूटामीन।
तो जैसा हमने आपको बताया था कि प्यूरिन रिंग का जो 9th नंबर का नाइट्रोजन होता है वो ग्लूटामीन से आता है, तो यहाँ पे आपका अटैच हो गया। उसके बाद ये 5-फॉस्फोराइबोसिलामीन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, PRA, वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिनामिड राइबोसिल 5-फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइसिन अटैच हो रहा है। ग्लाइसिन पूरा का पूरा जो है 5-फॉस्फोराइबोसिल में क्या हो गया, कंडेंस हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइसिनामिड राइबोसिल 5-फॉस्फेट। तो यहाँ पे ग्लाइसिन ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, और ATP किस में कन्वर्ट होता है, ADP प्लस फॉस्फेट। और ये इसके लिए कोफैक्टर जो रिक्वायर्ड होता है वो है मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है GAR सिंथेटिस, क्योंकि किसकी सिंथेसिस हो रही है, ग्लाइसिनामाइड राइबोसिल फॉस्फेट। GAR मीन्स GA फॉर ग्लाइसिनामिड और R फॉर राइबोसिल 5-फॉस्फेट, इसकी सिंथेसिस हो रही है, इसलिए एंजाइम का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट, ये ग्लाइसिनामिड राइबोसिल 5-फॉस्फेट, ये जो है फॉर्माइल ग्लाइसिनामिड राइबोसिल 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किस तरीके से, तो यहाँ पे जो N5N10 मेथिनाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, इसका जो कार्बन है वो इसमें ट्रांसफर होता है, और ये क्या बनता है, प्यूरिन रिंग का कार्बन नंबर 8। और इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है फॉर्माइल ट्रांसफरेज। यहाँ पे जो बना है वो है फॉर्माइल ग्लाइसिनामिड राइबोसिल 5-फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे FGAR, और टेट्राहाइड्रोफोलेट निकल जाता है, या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बोल सकते हैं। इसके बाद ये जो FGAR है मीन्स फॉर्माइल ग्लाइसिनामिड राइबोसिल 5-फॉस्फेट, तो इसमें क्या होता है, अगेन यहाँ पे ग्लूटामीन ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, और इस ग्लूटामीन का अमीन ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होता है टू दी फॉर्माइल ग्लाइसिनामिड राइबोसिल 5-फॉस्फेट। इसी कारण से यहाँ पे जो एंजाइम का नाम है वो है FGR में क्या ट्रांसफर हो रहा है, अमीडो ग्रुप, तो इसी कारण से एंजाइम का नाम FGR अमीडो ट्रांसफरेज। कहाँ से आया अमीडो ग्रुप, ये आया ग्लूटामीन से। अमीडो ग्रुप ट्रांसफर करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामेट में, और ATP जो कन्वर्ट हो गया एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद ADP प्लस फॉस्फेट में। अब यहाँ पे क्या ऐड हो गया, प्यूरिन रिंग का जो नाइट्रोजन 3 है वो ऐड हो गया, कहाँ से आया, ग्लूटामीन से आया, और किस में कन्वर्ट हुआ, वो फॉर्माइल ग्लाइसिनामिड राइबोसिल 5-फॉस्फेट। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे हो रहा है, ये जो ग्लाइसिनामिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइसिनामिडीन। बाकी सब क्या है यहाँ पे, सेम है। अब ये फॉर्माइल ग्लाइसिनामिडीन राइबोसिल 5-फॉस्फेट, यहाँ पे क्या होता है, इसका रिंग क्लोजर होता है, मतलब यहाँ पे इसमें जो रिंग है वो क्लोज होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम AIR सिंथेटिस। AIR क्या है यहाँ पे 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, AIR। तो इसकी सिंथेसिस हो रही है, इसलिए एंजाइम का नाम है, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है रिंग क्लोजर के लिए इन द फॉर्म ऑफ ATP, और वो कन्वर्ट होता है ADP प्लस फॉस्फेट में। अब ये अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फॉस्फेट ये कन्वर्ट होता है 5 अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्साइलेट राइबोसिल 5-फॉस्फेट। तो यहाँ पे कहाँ पे चेंजेस आ रहा है, ये कार्बोक्साइलेट ग्रुप जो है ऐड हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो रहा है, इसी कारण से एंजाइम का नाम है AIR। किसमें ऐड हो रहा है, AIR में। तो 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसिल 5-फॉस्फेट कार्बोक्साइलेज एंजाइम का नाम है, ये हो गया 7th स्टेप। और प्यूरिन रिंग का जो 6 नंबर का कार्बन होता है यही कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से आता है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये 5 अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्साइलेट राइबोसिल 5-फॉस्फेट, यहाँ पे अब ऐड होता है एस्पर्टेट। एस्पर्टेट पूरा ऐड हो जाता है इसमें, और ATP रिक्वायर्ड होता है, और ATP कन्वर्ट होता है ADP प्लस पायरोफॉस्फेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है 8th स्टेप में वो है SAICAR सिंथेटिस, क्योंकि किसकी सिंथेसिस हो रही है, S फॉर सक्सिनाइल, अमीनो, I फॉर इमिडाजोल, A फॉर कार्बोक्सामाइड, और R फॉर राइबोसिल 5-फॉस्फेट, SAICAR इसकी सिंथेसिस हो रही है। तो एंजाइम का नाम हुआ SAICAR सिंथेटिस। तो एस्पर्टेट में जो नाइट्रोजन होता है वो इन्वॉल्व होता है, मतलब प्यूरिन रिंग का वो नाइट्रोजन 1 बनता है। तो ये हो गया 8th स्टेप। अब आते हैं नेक्स्ट, सक्सिनाइल 5 अमीनो इमिडाजोल 4
कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट मीन्स SAICR यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है? 5 अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट में। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सक्सिनाइल ग्रुप जो है ये हट जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमारेट, और इसी कारण से यहाँ पे जो नाम है एंजाइम का वो एडिनाइलो सक्सिनेट लाइस, और यहाँ पे बन क्या रहा है 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। मतलब यहाँ पे सेम ये देख सकते हैं, बस ये कार्बोक्साइलेट की जगह यहाँ पे क्योंकि एस्पर्टेट ऐड हुआ था तो ये क्या हो गया, ये कार्बोक्सामाइड हो गया, और सक्सिनाइल जो है फ्यूमारेट के फॉर्म में निकल गया। इसके बाद आते हैं 10th स्टेप। 10th स्टेप में ये जो है कन्वर्ट होता है फॉर्माइल अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। तो यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है, और ये कहाँ से आता है, ये N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से आता है। ये कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, और ये जो है यहाँ पे कौन सा कार्बन देता है प्यूरिन रिंग का, कार्बन नंबर 2, और क्या बन गया वो फॉर्माइल। तो सिर्फ फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ, बाकी सब यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सब सेम है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं FAICAR, F फॉर फॉर्माइल, A फॉर अमीनो इमिडाजोल एंड CA फॉर कार्बोक्सामाइड राइबोसिल 5 फॉस्फेट। तो क्योंकि यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है और कार्बन 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लास्ट 11th स्टेप for the synthesis of IMP, which is the parent compound for the synthesis of purine nucleotide, मीन्स आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट की फाइनल सिंथेसिस होती है। 11th स्टेप में क्या होता है, अगेन रिंग क्लोजर होता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम IMP साइक्लोहाइड्रोलेस, और किसमें कन्वर्ट हो गया वो आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट में, जिसको हम शॉर्ट में IMP बोलते हैं। अब यही पेरेंट कंपाउंड जो है इसी से ही सिंथेसिस होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में AMP और GMP बोलते हैं, और फिर इसी AMP और GMP से ADP ATP बनता है और GMP से GDP GTP बनता है। तो क्या स्टेप्स होते हैं, तो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं दोनों की सिंथेसिस के लिए। तो आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट किस तरीके से बनता है, यहाँ पे एस्पर्टेट इन्वॉल्व होता है, एस्पर्टेट अमीनो एसिड्स का इन्वॉल्व हो रहा है, GTP गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इन्वॉल्व होता है, और वो कन्वर्ट होता है GDP और पायरोफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर मैग्नीशियम। और किसकी सिंथेसिस हो रही है, एडिनाइलो सक्सिनेट की सिंथेसिस हो रही है। तो एंजाइम का नाम क्या है, एडिनाइलो सक्सिनेट सिंथेटिस। और फिर क्या होगा, एडिनाइलो सक्सिनेट का जो सक्सिनेट है वो फ्यूमारेट के फॉर्म में निकल गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, और एंजाइम का नाम है एडिनाइलो सक्सिनेस। तो इस तरीके से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस हो गई। अब आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट से गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की कैसे सिंथेसिस होती है, तो सबसे पहले आयोनिसिन मोनोफॉस्फेट जो है इसका डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NAD, और वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, और वो कन्वर्ट होता है NADH और H+, और इसको किस में कन्वर्ट होता है, ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं XMP, और किस में कन्वर्ट होता है, एथोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट सिंथेटेस। और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, ग्लूटामिन। ग्लूटामिन का जो अमीन ग्रुप जो है ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट में ट्रांसफर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड वाटर मॉलिक्यूल। ग्लूटामिन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, ATP जो है कन्वर्ट होता है AMP प्लस पायरोफॉस्फेट में। तो इस तरीके से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। तो दूसरा सैल्वेज पाथवे सिंथेसिस मीन्स सैल्वेज पाथवे से किस तरीके से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होती है। तो सैल्वेज पाथवे क्यों होता है, तो हमारे बॉडी में RNA और DNA के डिग्रेडेशन से जो नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो रिलीज हुए हैं उसको रिकवर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये सैल्वेज पाथवे होता है। और ये मेनली कहाँ पे अकर होता है, रेड ब्लड सेल्स में, ब्रेन्स में, या वाइट ब्लड सेल्स में
जहाँ पे डी नोवो पाथवे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे डी नोवो पाथवे के थ्रू प्यूरिन सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो वहाँ पे एब्सेंट होता है। मीन्स बेसिकली इसमें क्या होता है, आरएनए और डीएनए के डिग्रेडेशन से जो नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड रिलीज हुए हैं, तो उससे किस तरीके से एएमपी, जीएमपी और आईएमपी मीन्स प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होती है। किसके थ्रू होता है, सैल्वेज पाथवे के थ्रू होता है। तो दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं सैल्वेज पाथवे में। इसमें भी राइबोस 5 फॉस्फेट के एक्टिवेटेड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, मीन्स राइबोस 5 फॉस्फेट में पायरोफॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है और बनता है फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। और ये फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जो है ये ट्रांसफर होता है टू दी बेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेसिस, और जिससे बनता है न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो दो तरीके के फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेसिस होते हैं, APRT मीन्स एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेस और दूसरा हाइपोजेंथिन गुआनोसिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन में एडेनिन जो नाइट्रोजनस बेस है, जो कहाँ से है, फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए, उस एडेनिन से डायरेक्टली जो है PRPP मीन्स फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट, ये अटैच होता है और पायरोफॉस्फेट जो है रिलीज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेस मीन्स APRT। और क्या बनता है ये बनता है AMP। दूसरा गुआनिन, गुआनिन से डायरेक्टली जो है PRP जो है ऐड होता है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम HGPRT, और पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है और बनता है GMP। और हाइपोजेंथिन से बनता है IMP। हाइपोजेंथिन जो है यहाँ पे ऐड हुआ PRPP इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम हाइपोजेंथिन गुआनोसिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेस मीन्स HGPRT। पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, बनता है IMP। तो इस तरीके से ये रिकवर होता है, IMP, GMP, AMP, वापस से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस होती है, और इसी कारण से को हम सैल्वेज पाथवे बोलते हैं। तो हो गया बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।